हर्षदेव जी और जितने भी यहाँ पे स्टेज पे नेता हैं और आप सब जो पैंथर पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप सबको मेरा दिल से सलाम, मोहब्बत का पैगाम। और आज दिन आप मना रहे हैं उन शहीदों का जिनका नारा था इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों के खिलाफ, उस ताकत के खिलाफ वो थे। अभी चंद दिन पहले मस्जिद गया था जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया था, और मैंने न सिर्फ अपनी तरफ से बल्कि सारी रियासत के लोगों की तरफ से वहाँ पे श्रद्धांजलि पेश की और फूल निकाले। उन्हें कुर्बानी दी, किस लिए? इसलिए नहीं कि वो लाल किले पे अपना झंडा लहराएंगे। उनकी कुर्बानी थी हम उस देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं जिसमें हम सब लोग प्यार से रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे और तरक्की करेंगे। और ये जो अंग्रेज हैं इनको बाहर निकाल दें। 3 आदमी, मगर दिल में कशिश, दिल में वो अज़म कि हमने इनको निकालना है। और अंग्रेज का हाल देखिए, कल उनको फांसी देनी थी, एक दिन पहले दे दी कि डर के शोर उठ जाए। और जहां पे उनका अंतिम संस्कार किया, जो ही लोगों ने सुना वो वैसे ही छोड़ के भाग गए। और फिर लोगों ने वहां पे, उस गांव के लोगों ने आके उनका अंतिम संस्कार। भाई लोगों, जैसे वीर सिंह जी कहते हैं, ये देश हम सब की, वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जबान से हो, किसी भी जगह से, और हम लोगों को बांटा जा रहा है। हिंदू को अलग किया जा रहा है, मुसलमान को अलग किया जा रहा है, सिख को अलग किया जा रहा है। मैं बार बार ये कहता हूं, जिस भगवान का नाम ये लेते हैं, क्या वो हिंदुओं का भगवान है या विष्णु का भगवान है? अगर हिंदुओं का भगवान है तो मेरे साथ ताल्लुक नहीं, मगर वो हिंदुओं का भगवान नहीं है, वो विष्णु का भगवान है। वो अंग्रेजों का भी भगवान है, उनका भी है। जो उसी खुदा को नहीं मानते उनका भी भगवान है। तो फिर ये नारा क्यों मानते हैं दूसरे को? हम भी मुसलमान कहते हैं अल्लाह को रब्बुल आलमीन, वो सिर्फ मेरा खुदा नहीं है, वो सबका खुदा है। अगर हम लोग अब इतने बिछड़ गए, महाराजा हरि सिंह चाहते क्या? वो क्यों नहीं 15 अगस्त को हिंदुस्तान में क्यों नहीं चले गए? क्यों नहीं? महाराजा हरि सिंह चाहते थे इस रियासत को एक आजाद रियासत रखना, जिसके ताल्लुक पाकिस्तान से भी, हिंदुस्तान से भी, चीन से भी इकट्ठे रहे, तरक्की करें। मगर पाकिस्तान ने हम जान, आज पाकिस्तान कितनी मोहब्बत दिखाई इस रियासत के लिए, मगर इस रियासत का बेड़ा गर्क अगर किसी ने किया तो वो पाकिस्तान ने। उन्होंने जो लोग भेजे ये समझ के कि हम मुसलमान हैं इसलिए हमें उनके साथ जाना चाहिए, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो लीडर थे कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने फैसला किया, नहीं, हमने जाना है तो बापू के हिंदुस्तान के साथ जाना है, जहां पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध सब बराबर है। हमने हिंदुओं को यहां से नहीं निकाला, हमने क्रिश्चियंस को नहीं निकाला, ये सब की रियासत है। और तब महाराजा साहब को ये करना पड़ा जब वो आए, कातिल आए। आज जिनने नाम दिया ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी, महाराज साहब ने वो हुक्म किया, कितनी फौज थी? बहुत कम फौज, और आखिरी दम तक खड़ा रहा।
कहा मैंने अपनी धरती को बचाना है, मैंने आप लोगों की इज्जत को बचाना, अपनी माँ बहन भाई की इज्जत को बचाना है। वो किस धर्म से उससे कोई ताल्लुक नहीं, मगर खड़ा रहा, आखिरी दम तक खड़ा रहा। आज इस देश का हाल देख, कहाँ वो देश जहां पे हम सब बराबर, कोई फर्क नहीं, आज हम टुकड़ों में बांधे जाते हैं। आज जैसे ने कहा सारी दुनिया खतरे में है। आज देखिए उन मुल्कों का हाल देखिए क्या है, वो सीरिया देखिए, लेबनान देखिए, अफगानिस्तान देखिए, इराक देखिए, बर्बादी की हालत। और फिर ऐसी बर्बादी की हालत में ऊपर वाले ने वो बीमारी भेजी जिसे कोविड कहते हैं, कैसे आई किसी को मालूम नहीं, और कितनों को मार के जाएगी वो भी हमें मालूम नहीं। आज हम पे वो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, खुदा जाने उनका असर क्या होगा वो भी हमें मालूम नहीं। क्यों? क्योंकि हम इंसान नहीं रहे, हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते रहे, हम बच गए। ये नहीं सोचा ये गरीब है, ये हिंदू है, मुसलमान है या सिख है, बीमार है, इसकी मदद करें, नहीं सोचा। हम उसको भूल गए, हम सिर्फ मुंह करते हैं माता वैष्णो देवी की तरह, माँ बताना, बाकी सारा कुछ झूठ, बड़े कम तोड़ना, धोखा देना, बेईमानी करना। तो भगवान कैसे बचाएगा, माता कैसे बचाएगी? या तो पहले हम अपने आप को ठीक करें, हम ठीक बोले, सच बोले। हम सच नहीं बोले, डर लगता है कि अगर हमने सच बोला तो पता नहीं हम पे क्या गुजरेगी। मगर भाइयों बहनों में एक बात याद रखना, उसके बगैर कोई ताकत नहीं है। वो अमेरिका जो आज दुनिया में धड़ाता था, आज लाखों लोग वहां मर रहे हैं। अंग्रेज तो ये कहते थे कि सूरज हम पे कभी डूबेगा नहीं, आज अंग्रेज कहाँ गया? छोटा सा टापू रह गया, और सबसे ज्यादा मौतें वहां हो रही हैं, सबसे ज्यादा यूरोप में मौतें हो रही हैं। और जो कहते थे कि हम सबसे बड़े मुल्क हैं, क्या बात है, हमारी ताकत इतनी है कि हम दुनिया को हिला सकते हैं। आज उस भगवान ने ऐसे इनको हिला दिया, इनका पता ही नहीं लगता कि कहाँ है और कहाँ नहीं है। आपसे भी कहता हूं, आज भी बदलो, आज भी संभलो, आज भी भगवान की तरफ मुंह मोड़ो और एक दूसरे से मोहब्बत करना सीखो। क्योंकि दुनिया तुम 100 साल भी रहोगे, जाना जरूर है। उसके सामने क्या कहोगे? वहां ये मुझे नहीं बचा सकता, मैं इसे नहीं बचा सकता, जो मैंने किया होगा वही सिर्फ काम। इसलिए आज मौका है कि हम देखें, पहले अपने आप को देखें, हम कहाँ खड़े हैं, फिर दूसरे पे उंगली उठाएं। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम कहीं नहीं पहुंच सकते। हर तरफ से बर्बादी है, गरीबी, भूखमरी है। इतना मुझे खतरा नहीं है जितना आप लोगों को होना चाहिए। महाराज साहब ने जब 1927 में कानून लाया, क्यों लाया? कि मेरा डोगरा कल्चर बनना चाहिए, ऐसा क्या नहीं? हमसे पंजाब से और दूसरी तरफ से उन दोनों हिंदुस्तान एक था, 3 हिस्सों में नहीं था कि बच सके। हमारे लोग गरीब हैं और गरीबी में मर जाएंगे, दे देंगे, बेच देंगे सब कुछ। आज हालत ये है कि आपके बच्चे नौकर नहीं लगेंगे, बाहर से नौकर आएंगे। हमारे बच्चे तो पढ़े लिखे हैं, बच्चे पढ़े लिखे कहाँ जाएंगे?
क्या इनको हिमाचल में नौकरी मिलेगी? क्या इनको पंजाब में नौकरी मिलेगी? क्या इनको हरियाणा में नौकरी मिलेगी? बाकी तो छोड़ दीजिए दूर इलाके की। हम कहाँ जाएंगे? क्या पहाड़ों पर चढ़ेंगे? कहाँ जाएंगे हमारे? वो बाप और माँ जो एक बच्चे को तैयार करते हैं ये कि आखिर में मेरा ये काम आएगा, मुझे 2 वक्त की इज्जत की रोटी मिलेगी, ये बेटा मेरा कमाएगा, कहाँ जाएगा? इस बेटे का क्या रहेगा? इसी तरह आपने कभी सोचा? हमारे लग पे बहुत देखे, हम बड़ी तरक्की करें, हम आसमान से सारा कुछ करेंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? फिर देखिए, यही नहीं, कैमरा गलत लाया, आधार कार्ड नहीं होगा आपको राशन नहीं मिलेगा। जो 5 किलो मिलता था वो भी कट गया। कहाँ जाएगा ये गरीब? भगवान ऊपर से तो नहीं आएगा राशन लेकर। अभी आपने इसी तरह सोचा? देखा आपने क्या अंधे कानून बनाते, गरीब को आधार कार्ड बनाते बनाते भी जिंदगी गुजर जाती है, वो कार्ड नहीं बनता। बड़ा ठीक है, ऊपर से कहना ये हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, तब तो मर जाएगा, उसका खानदान मर जाएगा। भाई लोगों, अपनी इज्जत की बात करो। आज तुम्हारी इज्जत पे हमला है। उस इज्जत को बचाने की कोशिश करो। मुझे उम्मीद है कि ये शेर जो है और इसके साथ ही दूसरा शेर जो है, कांग्रेस कमजोर हो गई। मैं ईमानदारी से कहता हूं, कांग्रेस को उभरना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। अगर देश को बचाना है, मेरी जमात वहां नहीं है, इसकी जमात भी इतनी वहां नहीं है, इसकी जमात हर जगह है या नहीं है? इसे कांग्रेस को फिर से जिंदा होना पड़ेगा और लोगों के मुश्किलात को देखना पड़ेगा। घर में बैठ कर नहीं हो सकता, देखना पड़ेगा, आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। कल आपने थालियां बजाई, थालियां बजाने से नहीं होगा। क्या थालियां बजाने से ये कोरोना वायरस चली गई है? वो क्षमा जला रहे हम बैठे थे, उससे कोरोना वायरस गई और बढ़ गई, क्योंकि प्रभु ने कहा ये जो ये थालियां बजवा रहे हैं वो खुद थाली नहीं बजाते, तो दूसरों को कहते तुम थाली बजाओ। पहले खुद करो फिर दूसरों से करो। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, इस पार्टी को मजबूत कीजिए, अंतर पार्टी को हर घर में चाहिए, हर जगह चाहिए। क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, अगर मैंने कोई देखा जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, वो जम्मू का हो, कश्मीर का हो, लद्दाख का, कहीं का भी हो, उसके लिए इज्जत है, वो है ये प्रोफेसर भी। इसने कभी भी इस झंडे को गिरने नहीं दिया। मर जाएगा मगर एक झंडा इसलिए कहता हूं आपसे, मैं आया आज इसलिए आपसे कहने के लिए कि अपने आप को मजबूत बनाइए, उन ताकतों के खिलाफ लड़िए जो हमें डिवाइड करना चाहते हैं, जो हमें तोड़ना चाहते हैं। बादशाह दीवाने नहीं थे जिन्होंने एक रियासत कायम की। जोरावर सिंह जनरल पागल नहीं था जो तिब्बत पहुंचा इस रियासत को मजबूत करने के लिए और एक बनाने के लिए। और ये देखिए समझते हमें तोड़ देंगे, एक खिता इधर कर दिया, एक खिता कर दिया। अरे दिल को तोड़ नहीं सकते हो तुम, जमीन जरूर तोड़ सकते हो मगर दिलों के जोड़ को नहीं तोड़ सकते। हमारा दिल धड़कता है तो इकट्ठे धड़कता है, एक दूसरे के लिए धड़कता है। मैं क्यों ना मुसलमान हूं और क्यों ना हिंदू है, और मेरी आवाज भी वही है तो इसकी आवाज है, और इसका भगवान भी वही है तो मेरा भगवान।
पर झगड़ा किस बात का झगड़ा? आएंगे, इलेक्शन आएगा, आएंगे ओ हिंदू उन लोगों को डाले, ये याद है आप लोगों को? जब बिल नंबर 9 हमने पास किया था, क्या कहा गया? पाकिस्तानी आएंगे, आपके जमीनों पे कब्जा करेंगे, आप लोगों को निकाल देंगे। मैं गांव गया, मैंने कहा यार यहाँ कोई आ ही नहीं सकता, जब तक दिल्ली नहीं इजाजत देगी कोई बस नहीं सकता। मगर ऐसा चक्कर ये फैलाते आपके दिमागों में, खुदा ही जाने वो कहां से कल देखना, कल ये राम को बेचने आएंगे, आप देख लेना, मेरी बात याद रखना। कहेंगे राम खतरे में, ये नहीं कहेंगे हम खतरे में, हमारी कुर्सी खतरे में। अरे यार जिस दिन भगवान राम को वोट चाहिए था तब तो मैं समझता हूँ ये दुनिया ही नहीं रही। भगवान राम को या अल्लाह को वोट नहीं चाहिए, मुझे वोट चाहिए और इसको चाहिए और इसको चाहिए। जिस दिन उनको वोट चाहिएगा तो उस दिन तो ये दुनिया ही नहीं होगी। इसे खबरदार रहना, मैं बहनों भाइयों कहता हूं तुम्हें, याद रखना, आएंगे ये पर्चे लेकर और खासकर हमारी बहनों को बेवकूफ बनाएंगे, क्योंकि सारी से बहनें मंदिर जाती, बहनों को ही भगवान का ज्यादा डर है, मर्दों को तो भगवान दिखता ही मर्दी तो हमारी बहनें हैं, तो खड़ी रहती है भगवान। मेरे पति को बचा, कभी पति नहीं कहेगा मेरी बहन मेरी बीवी को बचा। ये हालत से बहनों से मैं खास कहता हूँ, आप लोगों से कहता हूँ, इनको प्रोपेगेंडा करना पड़ेगा हर गांव में जाना, और कांग्रेस से कहो मेहरबानी करके अपनी तंजीम को मजबूत करो। उस तूफान का मुकाबला करने के लिए हमें इकट्ठे खड़ा होना है। नहीं होंगे खड़े तो कोई नहीं कहेगा हम अपने अपना फर्ज अदा नहीं किया। अगर इस रियासत को बचाना है और इसकी एकता को बचाना है और इसके धर्म को और इसकी मर्यादा को बचाना है, हमें अपने आप को कुर्बान करना है, इस वतन के लिए और इन लोगों के लिए। नहीं चलेगा, नहीं बनेगा। कानून पे कानून लाएंगे, ये कानून हमने इनके मुंह पे फेंकने हैं, तब होगा जब हम लोग मुनज़्ज़म होंगे, एक होंगे। तो हम एक नहीं होंगे, हम कभी वो ताकत नहीं बन सकते। ये नहीं समझना, मुसलमान होंगे, हिंदू होंगे, डोगरा होंगे, हम सब एक। लोगों ने दीवारें खड़ी कर दी, हमने उन दीवारों को तोड़ना है। इस तरह इन 3 शख्सों में, क्या जवाहरलाल को पता था कि जवाहरलाल एक दिन आएगा और वो तिरंगा झंडा खड़ा करेगा लाल किले पे? किसी को पता? तो इनकी कुर्बानियों में वो दिन आया जब जवाहरलाल ने झंडा खड़ा। आज महात्मा गांधी को याद करते, यही थे तो महात्मा गांधी के सबसे बड़े दुश्मन। जिस जवाहरलाल ने 17 साल इस देश की बुनियादें रखी, मेरे बाप को जेल रखा, मगर मैं कभी भूल नहीं सकता उसने जो इस देश के लिए किया, कभी नहीं भूल सकता। क्या था हमारे पास? सुई तक हम अंग्रेजों से लाते थे, जमीन से इस देश को खड़ा किया। इसी तरह गांधी को ये गालियां मारते हैं, मुझे याद रखना चाहिए, हम चावल लाते थे अमेरिका से भीख मांग के, ट्रूमन की स्कीम के तहत। वो जानवर नहीं खा सकता था, हमें वो खाना पड़ता था। इंदिरा गांधी ने वो ग्रीन रेवोल्यूशन लाया। आज हम न सब खुद अनाज खाते हैं, सारी दुनिया को अनाज भेजते हैं। ये कभी भूलिएगा नहीं, कभी भूलिएगा नहीं। जो अच्छी बात किसी ने की, क्यों ना आपका कितना दुश्मन हो, अच्छी बातें कभी भूलिएगा, क्योंकि हमें आदत हो गई है। जो कुर्सी पे बैठा है उसी की तारीफ करते, जो कुर्सी से उतर गया उसको गालियां मारते। ये हमारी परंपरा नहीं रही, हमारी परंपरा थी
कि अगर एक उस्ताद रिटायर हो गया, जब तक वो मर नहीं जाता था तब तक उसकी इज्जत होती थी, उससे घर की इज्जत, क्योंकि वो उस्ताद था, उनके बनाने वाला। जिस देश में उस्ताद की इज्जत नहीं रहेगी वो देश चल नहीं सकता। इसलिए बुजुर्गों की इज्जत करना सीखिए, उन्हें पहचानने की कोशिश की और माँ बाप की इज्जत कीजिए। हम माँ बाप की इज्जत भी नहीं करते हैं आज, वो भी भूल गए। मैं क्या सुनाऊं आपको, एक दफा एक बहुत अभी दिल्ली के वो गुजर गए। उसका एक बेटा था, उसकी बहू थी। माँ को लाए बच्चों दे कहा, माँ पिताजी के लिए वहां प्रार्थना करेंगे। जब बच्चों माता के साथ नीचे आए, उसको रखा है घर के अंदर और माँ से कहा, बस हम बाजार से कुछ सामान लेके आएंगे, माँ तू यही है। जब रात तक वो नहीं आए तो माँ ने पूछा उससे जो वहां था, मेरे बच्चे आए नहीं, क्या बात है, हमें तो दिल्ली जाना है। कहा, माँ अब तुमने नहीं जाना है, अब तुमने यही रहना है। अब क्या मतलब यही रहना है? कहा, तेरा खर्चा वो देंगे, यहीं पे तेरा जब तक तेरा अंतिम संस्कार होगा वो यही। मैंने कहा, अच्छा ये है। उसके पास पैसा नहीं था, चूड़ियां उतार दी। मुझे कहा, माँ इस वक्त रात के 12 बज गए हैं, इस वक्त कोई सुनार खुला नहीं होगा। उसने कहा, बेटा कल इसको बेच के मेरी दिल्ली की टिकट लिया। उसने वो बेचा, टिकट लाई और जो पैसे बच गए थे उसके हाथ में। घर पहुंची और बहुत करोड़पति घर पहुंचे। तो जो वहां चौकीदार थे उससे पूछ रहे, ये कहाँ है? हाँ, वो शिमला गए हैं एक हफ्ते की छुट्टी मनाने के लिए। अब वो क्या कहेगा कि तेरे से छुटकारा मिल गया, इसे वो ऐश करने गए। इस माँ ने क्या किया, एक संस्था है, उस संस्था में क्या किया, उसने उनको बुलाया और कहा, मैं सारी ये जो मेरी प्रॉपर्टी है करोड़ों की, ये मैं इस संस्था को देना चाहता हूँ। और बुलाइए वकील साहब को, मैंने देखूँ, सिर्फ मुझे ये कमरा, ये किचन और ये बाथरूम दे दीजिएगा और मुझे कुछ। और दूसरा काम उसने ये किया कि सारा जो सामान इनका था वो एक कमरे में बंद कर। जब ये अब एक हफ्ते के बाद ऐश करके आ रहे हैं शिमला से, तो वहां दूसरा चौकीदार उसने करो क्या करिए, अंदर ही जा सकते, तुम्हारा नहीं। कह रहे मेरा घर है, हमारा घर है, क्यों नहीं जा सकते? उसने कहा, जनाब नहीं जा सकते, या आपका घर नहीं है, ये संस्था का घर है। अगर आपको ये उजागर करना है, अंदर एक बूढ़ी बैठी है, उससे बात करिए। अंदर पहुंचो तो देखा माँ रोए पीटे, ये किया वो। माँ ने बेटा बहुत, वो तुम्हारा सामान रखा, उसको मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ। भाई बहनों, ये हाल है आज भारत का। तो भगवान हम पे मुसीबत न लाए तो क्या लाएगा? जब हम अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे? किस तरह देश चलेगा? इसे ख्याल रखिएगा, ये चीज बहुत जरूरी। जहां हम सियासत करते हैं वहां पे ये भी जरूरी कहना है कि बुजुर्गों की इज्जत करो, तब ये देश बचेगा। मैं भीम तुझे यही जमात को मुबारक करूं और अल्लाह से दुआ करता हूं जिसे जिए सदियों जिए और इस देश को, न सिर्फ इस रियासत को बल्कि इस देश को इस मुसीबत से निकाले जिसमें आज ये देश है और ये विश्व है। मेरे पास बहुत सी कहानी है इसके साथ जो मैंने भी गुजारी। हम जरूर दो जिस्म है मगर एक सोच है और एक दिल है। हमने बड़े ऊपर वो चढ़ाव देखे, इधर उधर, यहाँ वो बहुत देखा। अल्लाह करे इसको भी वो हिम्मत दे, इसको भी वो हिम्मत दे कि जिस तरह इसने चलाया है
ये भी चला सके और इस जमात को मजबूत कर सके। और याद रखना, हर ऊपर नीचे होता रहता है, मगर प्यार कभी छोड़ना नहीं, कभी प्यार नहीं। क्योंकि प्यार से ही सब कुछ बनेगा, उसके बगैर कुछ नहीं। मैं आखिर में आपसे यही कहूँगा, जीना भी देंगे, मरना भी, इसके सिवा न आपने कहीं जाना है न पानी पर चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मुबारक करता हूँ इस दिन पे, और आप सबको जो यहाँ पे लीडर बैठे हैं सबसे भारत को मजबूत बनाओ, भारत को सचमुच वो ताज बनाओ जिसका ख्वाब उन नेताओं ने देखा, उन शहीदों ने देखा है जिनने भारत को आज़ाद कर दिया, मगर खून अपना दिया। वो काला पानी हो, वो किले हो, लाहौर का किला हो, दिल्ली का किला हो, पता जाने किन किन किलों में उन पर क्या क्या मुसीबतें नहीं हैं, मगर देश को आज़ाद करके छोड़ दिया। अब हमारा काम है कि हम इस देश को आज़ाद रखें, अच्छी तरह से रखें और अपना आप को कुर्बान करें इस देश के लिए जिसने हमें सब कुछ दिया है। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुशियाँ दे, और आपको भी और मुझे भी वो भारत दिखाए जिससे हम फख्र से चल सकें और कहेंगे मैं भारत।